हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन वेरियस फॉर्म, जो हम लोग पिछले वीडियो में इस टॉपिक में हम लोगों ने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स किया और वेरियस फॉर्म्स फॉर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। आज इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स में हम लोग अनसोल्व्ड क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। दिस इज डॉक्टर आर.वी.एस. तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इस एक प्लेटफॉर्म पर आप मैथ सीख सकते हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। Let's start with first question of our exercise 9.2. Write the equations for the x and y axis. बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइक योर जूनियर क्लासेस जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जूनियर क्लास में यानी कि 10th क्लास में क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही है। वहां तो आपको डेफिनेशन में बताया भी जाता है कि एक्स और वाई एक्सिस का जो है इक्वेशंस क्या होती हैं। दिस इज जस्ट योर 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, तो इस एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या नहीं होता, मींस वाई जो है एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस पर क्या नहीं होता? x नहीं होता, यानी कि y एक्सिस के हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x is equal to 0। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको आप झट से फटाफट से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पासिंग थ्रू द क्वेश्चन में क्या रहा है इक्वेशंस में, स्टेटमेंट्स में 1 to 8 ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। जो आपको यहाँ कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, उसको सेटिस्फाई करते हुए आपको इक्वेशंस ऑफ लाइंस पता करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन में पासिंग थ्रू, जिस लाइन की इक्वेशन पता करनी है वो पास करती है इस पॉइंट से और उसकी स्लोप कितनी है 1 2, यानी कि ये सिचुएशन है। तो क्या आप बता सकते हो? मैं आपको बता रहा हूं इसकी इक्वेशन, लेकिन क्या आपको पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी टाइप की इक्वेशन लगेगी, कौन सी टाइप की लाइन की इक्वेशन लगेगी? ठीक है, जिसको पहले से पता लग रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, जिसको नहीं पता लगा तो चलो मैं बता तो रहा हूं। वैसे पॉइंट में से पास कर रही है और स्लोप है, तो 1 पॉइंट फॉर्म यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। वो क्या होती है? y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये x1 और y1 इट इज द गिवन पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है। सो y1 इज 3, तो y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू हाफ x माइनस माइनस 4। ठीक है, तो यहां आ जाएगा y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 4। और अब इस 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y, x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और ये है -6 और इधर से -4 जाएगा तो -10 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, उसकी स्लोप है 1/2, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m, ओरिजिन में से पास कर रही है और उसकी स्लोप जो है वो m है। तो उसी तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू mx। ठीक है, आप पता भी करके देख लीजिए, 0 0 में से पास करके देखो इसको, y और x की जगह 0 पुट कर देखो, सेटिस्फाई हो जाएगा। और स्लोप क्या है इसकी? m। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, and this question is important question, very important question। क्या कह रहा है आपको? You have to find out the equation of a line which passes through 2 into 2 under the root
एंड इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ, यहां हम लोग मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ में 75 डिग्री का एंगल जो है बना रही है, राइट। तो ये हमारे पास सिचुएशन है और वो लाइन पास कहां से कर रही है, 2 into 2। दिस इज रफ फिगर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। तो जिसका इंक्लाइनेशन, जिस लाइन का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ में थीटा हो, तो उसकी स्लोप क्या होती है फिर, स्लोप इज m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री। अब सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि टेंजेंट 75 हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो इसको फिर निकालनी पड़ेगी। निकालनी कैसे पड़ेगी, इसको आप ऐसे कीजिए 45 प्लस 30, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी। तो ये बनेगा टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 30 ओवर 1 माइनस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30। तो यहां बनेगा 1 प्लस 1 ओवर 3 अंडर द रूट ओवर 1 माइनस 1 ओवर 3 अंडर द रूट। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 3 अंडर रूट प्लस 1 3 अंडर रूट माइनस 1। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यू विल गेट दिस। तो ये हमारे पास आ गई है स्लोप। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या, कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं हम लोग, गिव मी योर, पहले से आप पता कर ले, है ना, पता लग जाना चाहिए आपको। जो अगर जिस बच्चे ने मेरे पहले वाले लेक्चर को अच्छी तरह से कर लिया है उसको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आई मेक यू गारंटी। तो यहां देखते पता लग जाना चाहिए आपको कि पॉइंट गिवन है, स्लोप हमें मिल गई है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप पता कर लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी फिर आपके पास, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 2 इंटू 3 अंडर रूट और m इज 3 अंडर रूट प्लस 1 ओवर 3 अंडर रूट माइनस 1 और x माइनस x1। बस इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला बन जाएगा, इसको हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y 3 अंडर रूट माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट माइनस 1, इसको राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 अंडर रूट प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 3 अंडर रूट प्लस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो टोटल आंसर बनेगा दैट इज 3 अंडर रूट प्लस 1 एक्स माइनस वाई, ये वाली टर्म हम लोग राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, 3 अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। एक्स को हम लोग x इंटू दिस माइनस वाई इंटू दिस, और ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट विद दिस 4 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो लाइन को आपसे मांग रहा था, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, जस्ट रीड द स्टेटमेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intersecting the x axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope -2। तो x इंटरसेप्ट आपको गिवन है, ठीक है ना। इसकी सिचुएशन क्या बनती है, हल्की सी सिचुएशन जो है, मैं आपको थोड़ा सा रफ सा फिगर इसका बना देते हैं, हम लोग यही बना लेते हैं इसका। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x नेगेटिव है, दिस इज अवर ओरिजिन, ये ओरिजिन का राइट साइड है और ये ओरिजिन का लेफ्ट साइड है। अब वो क्या कह रहा है, ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करो जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। चलिए ये हो गया हमारे पास, और स्लोप उसकी क्या है, -2 है, तो ये हो गई, है ना। यहां पर x इंटरसेप्ट कितना है, 3 है, 1 2 और 3, तो ये किस पॉइंट पे फिर कट कर रही है, -3 पे, और स्लोप कितनी है, -2, ठीक है। तो बस इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसा भी कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी आप लगा सकते हैं। यहां एक पॉइंट आपके पास आ गया है तो क्या लिखेंगे फिर, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -30 and having slope is -2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी उसके, फिर इक्वेशन आएगी आपके पास y माइनस y1 m स्लोप x माइनस x1। ठीक है, ये आपके पास स्लोप बन जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये बनेगा आपके पास, ये -2x हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 2xy लेफ्ट हैंड साइड में ही है, ये +3 और -2 -6 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन ऑफ द लाइन व्हिच इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन जो x एक्सिस को कट कर रही है टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। ठीक, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ओके, तो इसका भी थोड़ा सा रफ सा फिगर जो है वो हम लोग बना के बताता हूं आप लोगों को क्या बनता है। सिक्स क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूं। सिक्स क्वेश्चन में यहां दिस इज y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। क्या कह रहा है, वो लाइन जो हम लोगों ने इक्वेशन पता करनी है वो y एक्सिस को एक 2 डिस्टेंस पर ओरिजिन से अबव कट करती है और ऐसे है, देखिए ऐसा है ये, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है और यहां 2 डिस्टेंस पर यानी कि इस पॉइंट पे कट कर रही है ऊपर, ये तो इसका तो y एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो कौन से पॉइंट पे कट करेगी फिर, 0 और 2। ओके, और x एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो स्लोप क्या आ जाएगी फिर उसकी, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री यानी कि 1/3 अंडर द रूट। तो स्लोप आ गई, इस पॉइंट में से पास कर रही है कि नहीं। तो इक्वेशन निकाल लीजिए फिर, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन y माइनस y1 यानी कि 2 इज इक्वल टू m is 1/3 अंडर द रूट इंटू x माइनस x1 इज 0। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप। 300 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 अंडर रूट y माइनस 2 इंटू 3 अंडर द रूट इज इक्वल टू x। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 3 अंडर रूट y प्लस 2 इंटू 3 अंडर द रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, या आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी ये ऐसा भी आंसर आप दे सकते हैं, और या इस आंसर को आप x को इस तरफ ले आइए तो इस तरह का भी आंसर बन जाएगा 3 अंडर रूट y माइनस x माइनस 2 इंटू 3 अंडर द रूट इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह से भी आप लिखना चाहें ऐसे लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए या ऐसे लिखने रहने दीजिए, तीनों तरीके ठीक हैं। सो दिस इज योर 6th क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर 7th क्वेश्चन। वो जो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन पता करनी है वो कहां से पास कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 and 1 and 2 and -4। क्या इसको देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगेगा? फिर मुझे मेरे आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू कि इसमें कौन सा बनेगा। देखिए यहाँ 2 पॉइंट्स है ना, तो सीधी सी बात है 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगने वाला है। मेरे को जरूर बताना आप कमेंट में कि भाई किस बच्चे को देख के पता लग गया था सर, मेरे से बताने से पहले पता लग गया था कि सर इसमें ऐसे लगेगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। फिर 7th क्वेश्चन में 2 पॉइंट फॉर्म लगने वाला है, राइट। तो यहां इस तरह से है,
रफ फिगर बना देते हैं, -1 एंड 1, और दूसरा पॉइंट है 2 -4, तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। ठीक है, तो यहां आ गया y1 की वैल्यू जो है वो 1 है, y2 यानी कि -4 और y1 इज 1, x2 यानी कि 2 और -x1 -1, और यहां आ गया x -1। ठीक है, तो क्या बना फिर? y -1 दिस इज -5 ओवर 3x +1। ठीक, इसको 3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 5x + 3y -3, और ये -5 है, लेफ्ट हैंड साइड में +5 हो जाएगा, -3 है तो +2 आ जाएगा। 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। चेक करके देख लो, ये 2 पॉइंट्स जो हैं इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां -1 पुट करके देखो -5, यहां 1 पुट करके देखो, है ना, तो +3 -5 और +2 कितना हो गया? -3 +3 कितना हो गया? 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी चेक करके देख लो, इस लाइन की इक्वेशन को चेक करेगा। आप बगैर आंसर देखे ये चेक कर सकते हैं कि जो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन आंसर दिया है क्या वो ठीक है। क्या तरीका है कि वो जो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती है, तो बस इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपने लाइन इक्वेशन निकाली उसमें भर के देख लो, पुट करके देख लो। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं, दोनों पॉइंट्स जो हैं इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब है इनकी x और y की वैल्यू जो है जब हम लोग पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R में से आपको मीडियन की इक्वेशन जो है वो पता करनी है। तो मीडियन की इक्वेशन पता करने के लिए मीडियन होता क्या है? जो एक वर्टेक्स में से निकलता है और सामने वाली लाइन को जो है बाइसेक्ट कर देता है वो। ठीक है ना, यही करता है। तो यहां हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या है कि ये देखिए एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना ली। दिस इज योर PQR। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? P इज 2 1, Q इज -2 3, ठीक है, और R इज 4 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R में से सामने वाली साइड को जब हम लोग ये मीडियन लेंगे तो ये सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में से बांट देगा। दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन PQ। तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या होते हैं? हमारी जूनियर क्लासेस में भी फार्मूला था मिडिल पॉइंट के, यानी कि इसको मान लेते हैं PQRS। तो RS इज मीडियन, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल PQR। RS is the median of the triangle PQR from R on the line PQ। तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 x2 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 - 2 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे, 4 2 से डिवाइड करेंगे 2। तो यहां हमारे पास R और S, R के तो कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन थे, S के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन बना लीजिए, इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन की इक्वेशन, मीडियन कौन सा है हमारे पास? RS, और 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग लगाते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म मैंने पिछले में आपको फार्मूला बता दिया, तो मैं यहां डायरेक्ट पुट कर रहा हूं y - y1। R इज अवर फर्स्ट पॉइंट, S इज अवर सेकंड पॉइंट, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो y - y1, y1 इज 5, y2 - y1 तो 2 - 5,
x2 माइनस x1 0 माइनस 4 और यहां आ जाएगा x माइनस x1। समझ आ गया आपको पॉइंट? अब बस आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। y माइनस 5 दिस इज माइनस 3 ओवर माइनस 4, दिस इज x माइनस x1 ले लेना, तो x1 क्या था हमारे पास, यहां 4 आना चाहिए। x1 की जगह पर हम लोग यहां वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, x1 पॉइंट की क्या है 4 है, तो 4 ही पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। x माइनस 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 को इधर, तो 4y माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 12 और y को आप उस तरफ ले जाइए राइट हैंड साइड में, माइनस 4y, ये माइनस 20 है राइट हैंड साइड में प्लस 20 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द मीडियन, ठीक है। सो दिस इज योर 8th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं उसमें 4th क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्लीज अपनी कॉपी पे। 4th क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट, 6th क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट, 8th क्वेश्चन जो अब हम लोगों ने किया दैट इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। 8th क्वेश्चन, उसके बाद 10th क्वेश्चन भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, जरा आप नोट करके रखिएगा उसको। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप। 9th क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिंग थ्रू -3 5। एक ऐसी लाइन है जो -3 और 5 में से गुजर रही है, पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3 6। एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जो कहां से पास कर रही है, 2 5 और -3 6, इसमें से पास कर रही है। अब जरा ध्यान दो, हमें किस लाइन की इक्वेशन पता करनी है, हमें पता करनी है ए बी की, बट ए बी किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के, ठीक है ना, ये तो हमें गिवन है, और ए बी की इक्वेशन पता करनी है। अब हम लोग क्या करें, देखो आपको पता है ना, दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है। मान लीजिए इसकी स्लोप हम लोगों को निकाल रहे हैं m1 और इसकी स्लोप जो है वो है m2। अब दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, -1। इसका मतलब अगर हमारे पास m2 है तो m1 कैसे आएगी, m1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ओवर माइनस m2 कर लेंगे तो m1 आ जाएगी। तो अगर हमारे पास m1 आ जाए, यानी कि जो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप भी आ जाए तो इक्वेशन भी आ जाएगी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो क्या रह गया कि आप लोग सिर्फ पी क्यू की स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ पी क्यू, व्हाट इज दैट, y2 माइनस y1। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो आप ध्यान से देखिएगा जिसमें मैंने आपको स्लोप निकालना बताया था। सो पी क्यू है तो y2 है 6 माइनस 5 ओवर x2 क्या है -3 -2, यहां आ गया 1 ओवर -5। सो पी क्यू की स्लोप हम लोगों ने क्या मानी है, m2। तो m1 क्या आएगी, अब लिखेंगे बिकॉज इट इज गिवन दैट AB is perpendicular to PQ, therefore आप ऐसे लिख दो, फिर therefore this, ये लिखने के बाद फिर आप ये लिखो, तो M1 क्या आएगा, फिर M1 is equal to, therefore M1 is equal to -1 over M2, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद अ नेगेटिव साइन, -1 over -1/5, दिस माइनस विल गेट कैंसल्ड और 5 जो है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी +5। तो m1 क्या आ गया अपने पास, +5। तो इक्वेशन क्या आई फिर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या है, y पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m5 और ये है x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट लेंगे ना हम लोग। तो y माइनस y1 x माइनस x1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी 5x माइनस y
ये मल्टीप्लाई करके y को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, +15 और +5 +20। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन which is passing through -3, 5 and is perpendicular to the line passing through this and this। 5y -y +20, ये पॉइंट इसमें से पास करके देख लीजिए, पता लग जाएगा ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं है। चलो पास करके देखते हैं। x की जगह पे -3 भरो, कितना आएगा -15। ठीक है, 5 यहां भरेंगे तो -5, कितना आ गया -20 और +20 कितना हो गया 0। तो ये बिल्कुल राइट है हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो मैंने आपको 9th क्वेश्चन में बताई है। सो लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब जो लाइन इन दोनों पॉइंट से मिलके बनेगी, ठीक है, और जो हमें निकालनी है वो इन वाली लाइन के, जो इन पॉइंट से मिलके बन रही है उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, और वो इसी लाइन को 1:n की रेशो में भी बांट रही है। ठीक है, ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको फिगर बना के बताता हूं। यहां 2 पॉइंट्स गिवन है और ए बी लाइन हम लोग मान लेते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, ए इज द गिवन पॉइंट, बी इज आल्सो द गिवन पॉइंट 2, 3, और इनसे जो लाइन मिल रही है दैट इज आवर ए बी लाइन। और जो लाइन हमें निकालनी है वो इस लाइन के एक तो परपेंडिकुलर है, दैट इज गिवन टू यू, एंड आल्सो दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दिस लाइन इन द रेशियो ऑफ 1:n एट पी। तो ये दो बातें बता रखी हैं। तो कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन बताओ, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अभी मैं बता के गया हूं आपको 9th क्वेश्चन में कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, 2 lines are perpendicular to each other। उसका मतलब क्या आएगा, their slopes m1 m2 उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आएगी। तो जो लाइन हमें निकालनी है उसकी स्लोप हम लोग मान लेते हैं m1, और जो आपको गिवन लाइन है जो इन दोनों पॉइंट में से मिलके बनी है उसकी स्लोप हम लोग मान लेते हैं m2। कंसीडर कर लीजिए, ये बातें आपको यहां लिखनी भी है। आई एम जस्ट गिविंग यू डिटेल ऑफ दिस, ताकि मैं लिखने लगूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो ये हो जाएगा। m1 जो हम लोगों ने लाइन निकालनी है उसकी स्लोप हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, और जो तो गिवन लाइन है जो इन पॉइंट में से निकल रही है, पास कर रही है, उसकी स्लोप हम लोगों ने m2 निकाल ली। तो m2 फिर निकाल ही लो आप। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप ऑफ ए बी जो गिवन लाइन है, क्या बनेगी इसकी स्लोप, y2 - y1, 3 - 0 2, x2 - x1, तो 2 - 1 कितना आ गया 3/1, दैट इज 3। तो AB की स्लोप जो है यानी कि 3 आ गई m2। तो m2 की वैल्यू जो है यहां 3 आ गई, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है -1। तो देयरफॉर m1 कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1/3। ये निकाल के रखिए। ये किसकी स्लोप आई है, ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई। अब बात आती है कि यार हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए 1 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो कौन सी लगेगी इसके ऊपर। बड़ी इजीली क्या है, आपको स्लोप तो आई गई है, तो क्यों ना ये वाला पॉइंट निकाल लें मींस बहुत बड़ी आपको हेल्प गिवन है। जूनियर क्लास में देखो आपको सेक्शन फार्मूला आता है, तो यहां सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि ये वाली लाइन गिवन लाइन को 1:n की रेशो में डिवाइड कर रही है। रेशो दे दी आपको, तो सेक्शन फार्मूला लगा दो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स, यानी कैसा कह सकते हैं कि P पॉइंट जो है वो AB को 1:n की रेशो में बांट रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है इधर मल्टीप्लाई करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। You can say by section formula the coordinates of point P क्या होंगे, देखो ये 1 into this 1 into 2 n into this plus n into 1 divided by n plus 1
ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, 1 इंटू दिस, ठीक है, ये स्लोप होगी, ये अपने पास जो रेशो है दैट इज m1 m2, अगर आपको याद हो 10th क्लास में, तो दिस इंटू दिस y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n इंटू 0 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, ठीक है, ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब एक लाइन जो है p से पास कर रही है यानी कि CD लाइन, और उस लाइन की स्लोप कितनी है वो भी हम लोग निकाल चुके हैं, -1/3। Therefore the required equation of line CD is क्या होगी, y minus y1, y1 is this 3n plus 1, this is equal to m is -1/3 और x minus x1 is n plus 2 डिवाइडेड बाय n plus 1। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन जो है आपका काम है, मैं जो है इसकी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो और आपने क्या करना है, इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम ले लो, दिस इज योर x, तो ये इधर x से मल्टीप्लाई होगा, इधर ये y से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपने एक तरफ कर देना है, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, सो ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो इस गिवन लाइन को या जो लाइन इन दोनों पॉइंट में से पास करती है उसको परपेंडिकुलर है और 1:n की रेशियो में बांट रही है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास बनता है। सो लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स आवर 11th क्वेश्चन। 11th और 12th क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों आप सब में वी कैन से के सिबलिंग क्वेश्चंस हैं। 11th क्वेश्चन देखिए फटाफट से, जैसे कि मैंने अभी स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ी है, इसको थोड़ा सा हम लोग मैं आपको कर देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x over a प्लस y over b इज इक्वल टू 1। यहां a क्या है? x इंटरसेप्ट, और b क्या है? y इंटरसेप्ट। ये तो पता है ना आप लोगों को, जब हम लोगों ने मेरा पिछला वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, उसको ध्यान से समझिए आप। जिस बच्चे ने नहीं किया उसको बड़ा ध्यान से समझ लेना चाहिए, अदरवाइज एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां क्या कहता है, इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं एक्सिस पे। इसका मतलब a और b जो है अकॉर्डिंग टू गिवन a और b आपस में इक्वल हैं। दैट मींस जो इक्वेशन ऑफ लाइन है दैट इज x over a प्लस y over a, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और क्या कहता है, वो जो लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है वो कहां से गुजर रही है, कहां से पास कर रही है, 2 3 से। तो ये वाली लाइन जो हम लोगों ने निकालनी है अंडर कंसीडरेशन, ये लाइन कहां से पास करती है? इक्वेशन 1 पासेस थ्रू 2 3। तो 2 3 से पास करके तो यहां पुट कर देते हैं, फिर x और y की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी? 2 over a प्लस 3 over a, दिस इज इक्वल टू 1। और यू कैन से दैट 5 over a, दिस इज 1, और a की वैल्यू जो आएगी दैट इज 5। तो बस अब यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x over 5 प्लस y over 5, दिस इज इक्वल टू 1, और x प्लस y माइनस 5, ये 5 जो है एलसीएम लेने के बाद हम लोग राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ऐसी लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन भी इसके साथ ही का क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स हुज कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो यहां जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है उस पे जो इंटरसेप्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू गिवन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है ना? ये तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। A इज द एक्स इंटरसेप्ट, B इज द वाई इंटरसेप्ट। ये सब बातें आपने लिखनी है। अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन ये दोनों इंटरसेप्ट का जोड़ जो है वो 9 है। तो यहां क्या बनेगा फिर? B इज इक्वल टू 9 माइनस A। तो B की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते हैं, x ओवर A प्लस y ओवर 9 माइनस A, दिस इज इक्वल टू 1।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने बनानी है वो कहां से पास कर रही है, पासिंग थ्रू 2 तो इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, उसी तरह से फिर आप यहां a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या बनेगा 2/a प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। यहां से आपको a में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी a² माइनस 9a। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, और दोनों की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में आ जाएगी। तो a² माइनस 9a प्लस 18 विल बी द इक्वेशन इन a मींस जो हम लोगों ने यहां कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब यहां आप इसकी दो फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे, दो फैक्टर्स जो बनेंगे यहां a-3 और a-6। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू जो आएगी a3 और 6, a3 और 6 यहां पुट कर देते हैं। तो जब 3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 6, और जब 6 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू यहां 6 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 3 आएगी, और a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 6 आएगी। ये हमारे पास पेयर आ गया। बस अब इक्वेशन ऑफ लाइन पुट कर दीजिए यहां पर। तो क्या आया हमारे पास x, अगर हम लोग 3 और 6 ले रहे हैं तो x/3 प्लस y/6 दिस इज इक्वल टू 1, और अगर a हम लोग ले रहे हैं 6 तो x/6 और b की वैल्यू 3 है, दिस इज इक्वल टू 1। इन दोनों ही केसेस में जो नीचे जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका जोड़ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो हैं, दीज आर द राइट इक्वेशंस। इन दोनों को ही आप एज आंसर में देके आ सकते हैं। अगर आप यहां ऐसे नहीं लिख सकते तो इनका एलसीएम ले लीजिए। यहां बनेगा ये फर्स्ट इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 3y 6 18, इधर आ जाएगा -18। या तो ये बन जाएगी, या दूसरी इक्वेशन जो बनेगी ये इसको इधर मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 6y -18। तो ऐसा भी दे सकते हैं आप, राइट। इसमें से अगर आपको कुछ कॉमन निकालना है तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। यह आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6, और यहां आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 6। ठीक, तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइंस जिनका इंटरसेप्ट का सम जो है दैट इज 9। तो 12th क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है। चलते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन की ओर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. तो यहां क्या बन रहा है, देखिए 13th क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ मिक्सिंग जो क्वेश्चन आ गया है आपके पास, जो मैंने आपको इंटरसेप्ट, देखो पहले क्या लगेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस विद x-axis के साथ में। तो 30 थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं, ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इसमें से पास कर रही है 0 2 में से, और x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है 2π/3। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ 2π/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। टेंजेंट ऑफ पाई माइनस π/3 है ना, यानी कि माइनस पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस π/3 मतलब 60। तो कितना आ गया, -3 आ गया। तो स्लोप कितनी आ गई, -3 और किस पॉइंट में से पास कर रही है, इस पॉइंट में से। तो इक्वेशन क्या आ गई फिर, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 -3 और x माइनस x1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है, दैट विल गिव आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, आंसर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल है, यानी कि स्लोप बराबर होएगी, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो यहां इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ ली उसने, मतलब इस लाइन के तो पैरेलल है और y एक्सिस को नीचे की तरफ वो कट कर रही है, कहां, बिलो 2 यूनिट्स पे कट कर रही है, बिलो द ओरिजिन। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया फिर, अगर वो नीचे की तरफ आ रही है लाइन, ठीक है,
तो कहां आके कट करेगी, यहां y की तरफ इधर आ रही है, यहां -2 0 -2 पे कट कर रही है, यानी कि पॉइंट मिल गया हमारे पास। और वो किसके पैरेलल थी, वो पैरेलल थी इस लाइन के जो गिवन है, जो हम लोगों ने अब निकाल ली है। तो पैरेलल होती है, इसका मतलब स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो जो अब लाइन निकालनी है उसकी स्लोप क्या आएगी, उसकी स्लोप भी -3 आ जाएगी, और वो किस पॉइंट में से पास कर रही है, 0 2 से। फिर दोबारा इक्वेशन निकाल लो, तो अगेन इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो सेकंड क्या है, जो पहले वाली लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल मतलब स्लोप सेम है। तो क्या आएगा, y माइनस y1, यानी कि y1 क्या है, -2, तो +2, ठीक है। m यानी कि 3√x माइनस x1, तो x तो 0 ही है, ठीक है, जैसे यहां था, ठीक। तो यहां इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद उसी तरह से आंसर बन जाएगा। यहां बनेगा y + 2 इज इक्वल टू -3√x, और यू कैन से दैट 3√x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां सॉल्व करने के बाद आपके आंसर बनेगा, इस -3 उस तरफ ले जाते हैं, तो 3√x + y - 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। बोलो समझ आ गया? 13 क्वेश्चन मैंने जो है वो पूरा कर दिया। तो सारे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं अभी, वी कैन से दैट 10 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 14th क्वेश्चन जो है, so let's read the statement of the 14th question. The perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2 9. Find the equation of the line. The perpendicular from the origin to a line meets it at this point. देखिए इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा मैं रफ फिगर आपको बता देता हूं। यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है, और वो इस लाइन को, जो लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है ना, मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है हम लोगों ने, ठीक है, वो यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक। किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, -2 9। अरे ये तो बस घुमा फिरा के लिखे हुए हैं, सारा वही पुराना काम है जो हम ऑलरेडी कर आए हैं। यहां से अब देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है ना, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 2 मान लीजिए ये वाली जो लाइन है ये m2 ले लेते हैं, इसकी स्लोप जो परपेंडिकुलर खींचा गया है OA इज द परपेंडिकुलर, और कहां मीट कर रहा है, A पे मीट कर रहा है। और दूसरी लाइन कौन सी है, L, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इसकी स्लोप हम लोग मान लेते हैं m1। अब दो परपेंडिकुलर लाइंस की आपस में क्या होता है, m1 m2, ये बात हम लोग कराए हैं ना पहले ऑलरेडी। तो m1 और m2 आपस में क्या होती हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो ये -1 होती है ना। तो पहले आप m2 निकाल लो, फिर 2 पॉइंट फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में m2 कितना आएगा, 9 - 0 ओवर x - 0, तो कितना आ गया, -9/2 आ गया। तो m1 कितना आ जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -1 ओवर m2, है ना। ये घूम जाएगा ऊपर, तो 2/9 आ जाएगा। m1 की स्लोप कितनी आ गई, 2/9, तो ये भी निकाल ली। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, किस पॉइंट में से पास कर रही है, a में से, और स्लोप कितनी है, 2/9। तो इक्वेशन क्या आई फिर, इक्वेशन ऑफ लाइन ये OA, और यहां मान लेते हैं इसको CD। तो इक्वेशन ऑफ लाइन CD पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रही है, -2 9, और स्लोप कितनी है, स्लोप इज m1 2/9। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई, ठीक है। मैं सब पुट करके दिखाता हूं सिर्फ आपको, y - 9 y - y1 2/9 इंटू x प्लस x1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो दिस इज योर 14th क्वेश्चन। चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। इतना इजी है, यहां आपको L और C में एक रिलेशन पता करना है। वो कहता है the value of L is this when C is 20, or value of L is this when C is this। तो हम लोग जो है ना इसको एक बार रफली से ऐसा मान लेते हैं कि L जो है दैट इज y एक्सिस। 15th क्वेश्चन में समझिए ध्यान से, ये है हमारे पास सिचुएशन। L और C को हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं, और L को जो है, यानी कि L इज द लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड इन सेंटीमीटर, उसको हम लोग y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है,
देखिए x और y के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स देखें तो या फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, c पहले और l बाद में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x विल बी c। अब गिवन क्या क्या है, हमें कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, वो कह रहा है इस प्लेन में आपको एक l और c, l को c की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। दैट्स व्हाई आई टेक द l एज y या y एज l और c एज x एक्सिस, ठीक है। तो यहां फटाफट से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। l हमें गिवन है, जब c गिवन है तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है। उसमें c कितना है 20 और l कितना है 124.942, ठीक है। दूसरी बार में ले लेते हैं, c कितना है 110 और l कितना है, l इज 125.132। तो ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपको एक लीनियर फंक्शन लेके आना है l का इन टर्म्स ऑफ c, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी इन 2 पॉइंट फॉर्म, तो फटाफट से बस आप 2 पॉइंट फॉर्म को आप y माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो यहां y माइनस y1 इज 124.942, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 125.134 माइनस 124.942 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 110 माइनस 20 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x माइनस x1, x1 इज 20। बोलो समझ आ गया। ये आया y माइनस y1, दिस इज y1, ठीक। y2 माइनस y1 x2 ओवर x1 मल्टीप्लाइड विद x माइनस x1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहां जब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, देखिए मैंने फार्मूले में पुट करी है। अब मैंने ऊपर क्या बताया आपको कि x की जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं, c, ठीक है। एंड c इज आवर सेल्सियस टेम्परेचर, राइट। और y की जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं, l। तो यहां आप y की जगह पर l पुट कर दीजिए और x की जगह पर आप लोग यहां c पुट कर दीजिए। तो आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन जो है, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ l इन टर्म्स ऑफ c मिल जाएगा, ठीक है। सो इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ l इन टर्म्स ऑफ c, लाइन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस c, इस तरह से भी कह सकते हैं। बिफोर टू स्टार्ट अवर 16th क्वेश्चन, मैं कहना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने जहां जहां आपके ग्रुप्स हैं, जैसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, इस चैनल के कंटेंट को भी आप शेयर कर दीजिए। उससे ये होगा कि जिस बच्चे को डिटेल में करना होगा उस बच्चे की हेल्प हो जाएगी। और ऐसा करने से आप इस चैनल को बूस्ट करने में, मुझे मोटिवेट करने में, ताकि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दे पाऊं, वो भी आप हेल्प कर पाएंगे। तो चलते हैं फिर 16th क्वेश्चन की ओर। सो द स्टेटमेंट ऑफ द 16th क्वेश्चन इज द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at rate of ₹14 per liter। एक मिल्क स्टोर का जो ऑनर है उसने ये पाया कि वो ₹14 पर लीटर के हिसाब से हर वीक 980 लीटर जो है वो मिल्क बेच देता है, ठीक है। और ₹16 पर लीटर के हिसाब से 1220 लीटर हर वीक बेच देता है। यानी कि अगर डिमांड कम है तो पैसे भी कम है ₹14 पर लीटर के हिसाब से, और अगर डिमांड ज्यादा है तो पैसे भी ज्यादा हैं। ₹16 पर लीटर के हिसाब से 1220 लीटर की अगर डिमांड आती है तो वो पैसे जो है वो ₹16 के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से वो कर देता है। Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at ₹17 per liter? कहते हैं अब ये बताओ कि एक ऐसा रिलेशनशिप आप लेके आओ सेलिंग प्राइस और डिमांड में। साफ पता लग रहा है कि अगर डिमांड कम है तो पैसे कम है, डिमांड ज्यादा है तो पैसे ज्यादा हैं। अगर आप देखो ₹16 से ₹17 आप वो बेचना चाहता है, इसका मतलब डिमांड अब फिर बढ़ेगी, राइट। तो ऐसा एक लीनियर रिलेशनशिप हम लोगों को लेके आना है। इसको हम लोग समझते हैं
with our in our axis system. See, in our axis system मैंने यहाँ एक फिगर बनाया x एक्सिस और y एक्सिस में. x एक्सिस के अलोंग हम लोग मान के चल रहे हैं सेलिंग प्राइस and it is denoted by P. Suppose we are denoting it by P, and demand is along y axis and it is denoted by D. Demand is in liters and selling price is in rupees. Okay, तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि अगर 14 रुपए के हिसाब से बेचता है तो 980 लीटर बेच देता है वो. अगर 16 रुपए के हिसाब से बेचता है तो 1220 लीटर बेच देता है. वो कह रहा है कि 17 रुपए के हिसाब से अगर बेचता है तो डिमांड बताओ कि कितनी होएगी. ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास डिमांड कितनी है 980 रुपीज, कितने 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है. डिमांड है 1220 और 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है. अब हमें वो कहते हैं एक लीनियर रिलेशनशिप आप लोगों को लेके आना है. यहां से हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज दिस वेयर सी इज द y इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन. ओके, तो यहां अब जो हम लोगों ने y एक्सिस के अलोंग और x एक्सिस के अलोंग जो हम लोगों ने नए कोऑर्डिनेट्स माने हैं वो हम लोग यहां पुट कर देते हैं. d इज इक्वल टू mp प्लस कॉन. ठीक है, तो यहां हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट केस में यू हैव हियर 980, दिस इज इक्वल टू m और प्राइस जो है दैट इज 14 प्लस कांस्टेंट. दूसरे केस में 1220 डिमांड है. हियर यू हैव 16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहां दो जगह पर जो है हम लोगों ने m और c में दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं. m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट. ओके, ये इंटरसेप्ट हो गया. अब यहां एक और दो, चलिए पहले इनको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारे पास बन जाएंगी 14m प्लस c, दिस इज इक्वल टू 980 एंड दिस इज 16m प्लस c, दिस इज इक्वल टू 1220. तो 1 और 2 इक्वेशन को जो है हम लोगों ने यहां दो इक्वेशंस हम लोगों ने ले ली है m और c. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और m और c की वैल्यू निकालते हैं. तो सबसे पहले तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा 2m और यहां जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1220 में से 980 माइनस करेंगे यू विल गेट 240 राइट. तो यहां m की जो वैल्यू है m की वैल्यू आ जाएगी 120, द स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक, अब इस m की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से फिर हमें c की जो वैल्यू है दैट विल बी योर -700. ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से. इन दोनों में आप क्या करेंगे, m को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू जो है -700 आ जाएगी. तो आप अब जो है m और c की वैल्यू यहां हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें भर देते हैं. दैट इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड अवर सेलिंग. कितनी सेल हो रही है और कितनी डिमांड है उसमें हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, सो हियर d इज इक्वल टू m इज 120 p प्लस c, c की वैल्यू है -700. तो ये हमारे पास एक लीनियर रिलेशन आ गया जो डिमांड और सेलिंग में है. अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि आप ये बताओ कि 17 रुपए के पर लीटर के हिसाब से अगर वो दूध को सेल करता है तो कितनी डिमांड हमारे पास आती है. तो बस यहां 17 रुपए पुट कर देते हैं. लेट नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन 4 rupees 17 per liter, the demand will be 120 into 17 minus 700. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो 2040 माइनस 700. ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 34 और 3 20 हो जाएंगे. तो इसमें से हम 700 आप माइनस कर दीजिए. 700 माइनस करेंगे तो 1340 जो है ये लीटर्स. ठीक है, ये दूध की डिमांड आ जाएगी जो उसको 17 रुपए पर लीटर के हिसाब से वो बेचना चाह रहा है. तो उसकी जो दूध की डिमांड है वो 1340 आई है. 914 रुपए के हिसाब से जब बेच रहा था उस समय डिमांड कम थी
1600 रुपए प्रति हिसाब से बेचने लगा तो 1220 की लीटर की डिमांड हो गई। अब वो 17 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, डिमांड है 1340 लीटर्स की। तो ये था हमारे पास 16th क्वेश्चन। चलते हैं फिर 17th क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। 17th क्वेश्चन इज P AB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है और AB जो है उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो इसका थोड़ा सा फिगर मैं बना के बताता हूं आपको। यहां हमारे पास 17th क्वेश्चन है, यहां एक लाइन सेगमेंट है, राइट। इस लाइन सेगमेंट को हम लोग मान लेते हैं P और Q। इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें गिवन है, उसका नाम P दे रहा है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये Q और R जो है वो लाइन सेगमेंट है और यहां P जो है वो उसका एक मिड पॉइंट है। और ये हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ OR डिस्टेंस जो है दैट इज अवर स्मॉल p, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग जो OQ डिस्टेंस है वो हम लोग मान के चल रहे हैं स्मॉल q। यानी कि x इंटरसेप्ट कितना हो गया p और y इंटरसेप्ट कितना हो गया q। और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास 0q और r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे p0, ठीक है। अब क्योंकि p x इंटरसेप्ट है और y के अलोंग q जो है वो y इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने बनानी है, इस इक्वेशन बनानी है हम लोगों ने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। तो हमारे इंटरसेप्ट जो हम लोगों ने माने हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, x ओवर p प्लस y ओवर q दिस इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट हम लोगों ने करी थी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस करी थी। तो उसमें जो लास्ट फॉर्म थी इंटरसेप्ट फॉर्म वो ये है कि अगर x एक्सिस के अलोंग ये इंटरसेप्ट है p और y एक्सिस के अलोंग q है, तो उसी की इक्वेशन जो बनती है दैट इज x ओवर p y ओवर q इज इक्वल टू 1। नाउ अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं और p और q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब AB क्या है, QR का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है फिर, मिड पॉइंट, बिकॉज ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ, therefore x coordinate A this is equal to x1 plus x2, यहां 0 है और यहां P है, तो P प्लस 0/2 एंड B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो y कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा y1 प्लस y2, 0 प्लस q/2। ये है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, एज यू नो दैट। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी 2a और q की वैल्यू आ जाएगी 2b। सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट इन 1, x ओवर 2a प्लस y ओवर 2b दिस इज इक्वल टू 1। दो को यहां आप कॉमन कर लीजिए डिनोमिनेटर में से और राइट हैंड साइड में इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा x ओवर a प्लस y ओवर b दिस इज इक्वल टू 2। दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग टू प्रूव। तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड, राइट। सो दिस इज योर 17th क्वेश्चन। चलते हैं 18th क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों 18th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है हमारे पास, the point RHK divides the line segment between the axes in the ratio 1:2। 18th question is something like 17th question, okay। 17th question में भी आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है between axes, इसका मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगने वाली है, ओके। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन आप लोगों को पता करनी है। देखिए इसको हम लोग बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है। एंड द इंटरसेप्ट फॉर्म
in intercept form the equation of line की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x over a प्लस y over b दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरसेप्ट्स बस हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अगर हमें यहां इंटरसेप्ट की, क्योंकि हम लोगों ने खुद कंसीडर किए है ना, तो अगर a और b की वैल्यू h और k में आ जाती है, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा जो हमें गिवन है, ये लाइन को, ये पॉइंट जो गिवन है वो 1:2 की रेशो में बांट रहा है। तो बस फिर एक कोऑर्डिनेट्स इसकी हेल्प से भी निकाल लेते हैं हम लोग, बिकॉज द गिवन पॉइंट आर एच के डिवाइड्स द लाइन जो एक्सिस के बीच में है, डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशो 1:2। Therefore, by section formula, अगेन आप r के कोऑर्डिनेट्स फिर निकाल लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r कैसे निकलेगा, ये 1 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशो को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, 1 into x कोऑर्डिनेट है ना, तो ये आ जाएगा 1 into a प्लस 2 into 0 ओवर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, और y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, 1 into 0 प्लस 2 into b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो यहां से हमारे पास फिर r के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं, ये मतलब बन जाएगा a over 3 और 2b over 3। देखा जाए तो एक बार हम लोगों ने ए बी की टर्म्स में निकाल ली और एक बार हमें गिवन है एच की फॉर्म में। ये भी आर के कोऑर्डिनेट्स हैं और एच के भी आर के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए। फिर देयरफॉर a by 3 is equal to h, क्योंकि दोनों ही आर के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक बार हमें गिवन है और एक बार हम लोगों ने आर के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेक्शन फार्मूला। तो 2b by 3 this is equal to k implies the value of a is 3h and value of b is 3k by 2। तो अब हम दोनों कहां वैल्यू भरेंगे, हमारा आंसर आ चुका है और हम लोग यहां फ्रॉम आवर इक्वेशन लास्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation number 1। so the value of a is 3h plus y over the value of b is 3k by 2 this is equal to 1। इस 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 को कॉमन लेकर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आएगी ये आएगी x over h प्लस 2y, ये जो नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जो है उसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां आएगा k, और ये जो 3 हम लोगों ने डिनोमिनेटर से कॉमन किया है राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस विच, जिस लाइन को ये पॉइंट 1:2 की रेशो में बांट रहा है। इसको आप अगर और भी सॉल्व करना चाहें तो यहां आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहां आ जाएगा kx प्लस 2hy और 3hk। इस तरह से भी अगर आंसर देना चाहते हैं, वैसे तो ये इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में आप छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि हमें जब 17 क्वेश्चन किया था उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म की में हम लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया था, क्योंकि वो प्रूफ करने को कह रहा था। तो यहां तो आप यहां पे छोड़ दीजिए, या इसको आप और तरह से सॉल्व कीजिए, इसमें h और k एलसीएम ले लो, तो k यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा kx, ये इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 2hy, और h और k जो नीचे एलसीएम आएगा वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो यहां आएगा 3hk इज इक्वल टू 0। तो kx प्लस 2hy माइनस 3hk, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3 0 -2 and -2 8 2 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो यूज क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, यानी कि जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन है उसमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करिए और इन 3 पॉइंट्स को आप प्रूव करके बताइए कि ये कोलिनियर है। देखो कैसे हम लोग इनको प्रूव करने के लिए
कोई दो पॉइंट से वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि ऐसा हो, सीधी सी बात है। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है 3 0 -2 और तीसरा है 8 और 2, और हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने किन्हीं दो पॉइंट्स से इक्वेशन निकाल लेनी है यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, और तीसरे पॉइंट को उसमें से पुट करके उसमें पुट करके आप लोगों को ये सेटिस्फाई करना है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वल हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। दैट मींस ये पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मींस तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो यहां हम लोग ये मान के चलते हैं, चलिए ये मान लेते हैं ए बी और सी, और हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी, ठीक है। ए और सी को यूज करके हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, जो इक्वेशन बनेगी उसमें से फिर इसको पास कर देंगे हम लोग, तो इसे पता लग जाएगा कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये आपको पता ही है, इन 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगा y 2/5 x - 3। तो ये हमारे पास, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे अगर करना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5y - 2x, राइट, और +6। मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास, जो बनी है ए और सी से। अब इसमें ये पुट कर दो, तो हम लोग चेक करते हैं फिर, है ना। -2 लाइज ऑन ए सी लाइन, देखते हैं है कि नहीं। तो पुट करो आप, पहले यहां y की जगह पे पुट करते हैं -2, फिर -2 +6, तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया -10 +4 +6, 6 और 4 10 प्लस और -10 = 0, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो क्या किया हम लोगों ने, इन 2 पॉइंट से एक इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली, और तीसरे पॉइंट को चेक कर लिया कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता, पता लग गया कि वो करता है, दैट मींस तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पे लाई करते हैं, दैट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 9.2, राइट। तो यहां हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करिए, उनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप बढ़िया तरीके से करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो और आने वाले मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको, वो वीडियो आपको पहले, सबसे पहले आपको मिलते रहे। मिलते हैं फिर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सी यू।